हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स में हम ओरिफिस मीटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में आपको प्रोटोटाइप के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वह लेक्चर देखा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर्स में हम ओरिफिस मीटर के बारे में बेसिक से नॉलेज देंगे, तो आप लोग एंड लेक्चर को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लीजिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है आपका कि ओरिफिस मीटर जो होता है एक पतली प्लेट होती है, उसके तेज किनारे वाला एक छेद कर दिया जाता है, जिसे हम ओरिफिस कहते हैं। ठीक है, कोई प्लेट से होती है, उसमें क्या करते हैं हम एक छेद कर देते हैं, तो वह छेद जो होता है वो ओरिफिस कहलाता है। ठीक है, जब इस प्लेट का उपयोग द्रव का विसर्जन मतलब द्रव का डिस्चार्ज मापने में किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, द्रव के डिस्चार्ज मतलब विसर्जन मतलब फ्लो रेट ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओरिफिस मीटर का आपको बता दें कि ओरिफिस मीटर का डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम बेंचीमीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये बेंचीमीटर से क्या होता है, सस्ता और टिकाऊ अच्छा होता है। तो इसलिए ओरिफिस मीटर बेंचीमीटर से बेस्ट है, क्योंकि ये मतलब सस्ता भी पड़ता है और ये मतलब कम जगह स्थान भी घेरता है। तो इसलिए ये ओरिफिस मीटर क्या है आपका सस्ता और टिकाऊ है। ठीक, बेंचीमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको पता चले ओरिफिस मीटर की सहायता से पाप एवं विसर्जन माप ज्ञात कर सकते हैं। तो हिंदी में आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब थोड़ा सा इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है, ये इंग्लिश में कह रहा है कि आपकी 10 शार्प है, वही हिंदी में मैंने आपको बताया था, वही टॉप कॉपी है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 10 शार्प हैड होल इन ए थिन प्लेट इज कॉल्ड ओरिफिस, मतलब वही कह रहा है कि एक प्लेट होती है, उसमें क्या होता है, छेद कर दिया जाता है, उसे हम ओरिफिस कहते हैं। जब इसका प्रयोग जब किया जाता है, जबकि किसी भी द्रव के विसर्जन में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये क्या किया जाता है, इसका पाइपों में फ्लूइड के फ्लो होने में मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि इसमें इसकी पूरी डाया जो भी इसकी चौड़ाई है वो D1 है, और जो ओरिफिस की जो आपकी क्या है, ओरिफिस की जो लंबाई होगी, छेद है आपका, इसमें छेद किया गया है, इसकी आपकी हाइट है जो भी है D2 है। ठीक, इसकी और इसकी ये आपका क्या लगा है, मैनोमीटर से लगा है, जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए, फ्लो रेट ज्ञात करने के लिए इसे ओरिफिस कहते हैं। ओरिफिस प्लेट आपकी ये लगी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा ये आपने फिगर के माध्यम से समझ लिया इसमें। तो हम अब थोड़ा सा आपको बताते हैं इसमें। ये आपको फार्मूला दिया गया, एक्चुअल फार्मूला है। CD क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का ये इसे कहते हैं, जिसमें हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, अगर कोई भी हम प्रोसेस करें उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होता है, तो लॉसेस कर रखने के लिए हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, कांस्टेंट वैल्यू की क्या वैल्यू मतलब क्यों रोल आता है। तो इसलिए हमने आपको इस प्रत्येक लेक्चर्स में ही हम डिस्कशन करते हैं। और A1 आपकी क्या है, A1 आपकी क्या है, इसका पाइप में जो भी है विसर्जन उसका क्षेत्रफल है, और जो A2 क्या है आपकी, जो ओरिफिस का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और G क्या है आपकी, ग्रेविटी है। और H क्या है आपकी, H है आपकी जो कि हाइट है जिसकी। ठीक है, तो मैनोमीटर्स की जो भी हाइट होगी वो होगा। ठीक, तो इतना आपको पता चलेगा। तो फार्मूला आपका क्या कह रहा है, फार्मूला आपसे कह रहा है कि जो भी आपका एक्चुअल फार्मूला CD A1 A2 अपॉन √A1 स्क्वायर माइनस के A2 और √2GHT है। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला है किसका, ओरिफिस का, जिसमें आपको CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू आपको गिवन होगी, आपके न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और ही हम अच्छे से फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं, एक और फिगर दिखाते हैं।